दोस्तों नमस्कार। हम आपको पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं कि संत रविदास जी की गुरु नानक जी से भेंट हुई थी, तो उनके बीच में क्या क्या वार्ताएं हुई थी। और उसी कड़ी में हमने आपको बताया था सदना कसाई से भी गुरु रविदास की भेंट हुई थी यानी मुलाकात हुई। तो उसके बाद में जब सदना कसाई से भेंट होने के बाद किसने कौन लोग थे जिन्होंने संत गुरु रविदास जी की शिकायत राजा से कर दी थी। तो राजा उस समय मुस्लिम राजा हुआ करता था। उससे पहले हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें काफ़ी दिन हो गए हैं इस चैनल पर काम करते हुए, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। लोगों तक ये वीडियो बहुत कम पहुंचती है, इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप बहुजन हैं, बहुजन इतिहास पसंद करते हैं, संत गुरु रविदास जी और तमाम बहुजन महापुरुष रहे हैं जिनकी विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और लोगों से बताएं कि बहुजन चैनल देखना बहुत ज़रूरी है, बहुजन इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सिकंदर लोदी से किन लोगों ने क्या भड़काया सिकंदर लोदी को गुरु रविदास के बारे में, तमाम तरह की बातें हम आपको आज इस वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों, एक तो करेला स्वभाव से कड़वा, दूसरा नीप चढ़ा भी, अर्थात एक तो संत चमार जाति का, दूसरा उसका राजा द्वारा हुआ सम्मान ब्राह्मणों से देखा नहीं गया। यहाँ तक कि पंजाब से आए गुरु नानक भी इस चमार संत के कायल हो गए थे। ये तीनों घटनाएं सुनकर ब्राह्मण वर्ग विचलित हो गया, पर वे कर ही क्या सकते थे। संत जी को काशी के राजा का भी संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने विचार विमर्श किया कि क्यों न दिल्ली पहुंचकर चमार जाति के जो संत है रविदास, इनके विरुद्ध मुसलमानों को बहलाया फुसलाया जाए, भड़काया जाए। अतः कुछ लोग दिल्ली को रवाना हो गए। ब्राह्मण वहां जाकर सिकंदर लोदी के दरबारियों को यह कहकर भड़का दिया कि चमार जाति के संत ने सदना कसाई को हिंदू बना दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यह बात सुनकर दरबारी मुस्लिम आपे से बाहर हो गए, भड़क गए। उन्हें यह आघात लगा कि एक हिंदू और वो भी नीच कहलाने वाली जाति का संत हमारे सदना कसाई को इस्लाम छोड़ने को मजबूर करता है। हम इसकी शिकायत सुल्तान सिकंदर से अवश्य करेंगे और इसे धर्म परिवर्तन कराने का मजा चखाएंगे। यह घटना संवत 1565 यानी सन 1508 ईस्वी की है दोस्तों। उचित समय देखकर दरबारियों ने सुल्तान से यह शिकायत कर दी। क्या शिकायत की, एक गीत के तर्ज में हम आपको बता देते हैं। जापना जी कहर हो गया, जापना जी कहर हो गया, कहर हो गया रे भाई, कहर हो गया, जापना जी कहर हो गया। आज शहंशाह जी खतरे में पड़ा हुआ इस्लाम, मुस्लिम सदना हिंदू होगा पाजी नुतब हराम। दिल्ली तक बदनाम, सदन अब गैर हो गया, जापना जी कहर हो गया, जी कहर हो गया। मुसलमान होकर गाता है ये हिंदू धर्म का ज्ञान, अल्लाह और आपका भय ये ना माना शैतान। तज दिया दीन ईमान, जान को बैर हो गया, जापना जी। संत चमार ने देखो अपना सदना जी बहकाया है, हिंदू धर्म प्रचारक है ये जिसने जुल्म कमाया है। रविदास का नाम बताया, घन अंधेरा हो गया, जापना जी। भूपाजी हिंदू को जापना लो, यहाँ पे बुलवाई। गुरु प्रेमी से पूछ लेओ, उसने ही कुबद कमाई। सितम कविताई से चर्चित हर शहर हो गया, जापना जी कहर हो गया, कहर हो गया। सुल्तान लोदी इस चर्चा को सुनते ही आपे से बाहर हो गया। उसकी तौरिया यानी आंखें चढ़ गई। देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें सुर्ख लाल हो गई। वह सिंहासन से खड़ा हो गया और म्यान से तलवार खींचते हुए बोला, पकड़ कर लाओ उस पाजी रविदास को। उस दुष्ट की हिम्मत कैसे हुई। भारत की राजधानी दिल्ली में इस्लाम का राज्य होते हुए भी हिंदुओं की इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि उन्हें ये सबक सिखाना ही पड़ेगा कि इस्लाम जिहाद से रोड़ा अटकाने वाले का हश्र कैसा होता है। हम इससे पहले भी बुद्धन नाम के एक हिंदू को ये कहने पर हिंदू धर्म भी मुसलमान के समान है, उसे जिंदा जलवा कर सबक सिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, काशी के मुसलमान जुलाहे कबीर से हम कारागार में चक्की पिसवा चुके हैं, क्योंकि वह इस्लाम में कमियां निकालता था। वजीर भेज दो संतरियों को और वे काशी से संत रविदास को जल्द से जल्द दरबार में हाजिर करें, पकड़ कर लेकर आए उसे। सन 1508 में दोस्तों संत रविदास को कैद करके दिल्ली में पेश किया गया।
निहत्थे अकेले संत को मुल्ला मौलवी और हिंदुओं के बीच में बैठाकर इस प्रकार कहा, सुना आप बड़े विद्वान हो, सुना आप विद्वान, हिंद में धूम मचाई हो, पाखंड का करो विरोध हमारे मन को भाई हो। यानी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पाखंड का विरोध कीजिए, लेकिन आप हमारे धर्म के खिलाफ कुछ मत कहिए। सुना आप विद्वान, हिंद में धूम मचाई, पाखंड का करो विरोध हमारे मन को भाई हो। सिकंदर लोदी कहता है, हिंदू धर्म में अनगिनत जात, रखें आपस में ये छुआछूत छात, तुमको नीच बतात दुष्ट पाप अन्याय हो, फिर भी हिंदू धर्म के क्यों बनते हो अनुयायी हो। नीच कहने से ना बने, नीच कहने से ना बन जाते, नीच को नीच नजर हैं आते। रविदास जी कहते हैं सिकंदर लोदी से कि नीच कहने से ना बन जाते हैं, नीच को नीच नजर आते हैं, जन्म से मानव कहलाते हैं, सब धर्मी भाई हो, मानवता के दुश्मन ने ये जात बनाई हो। फिर लोदी कहता है, करो इस्लाम कबूल हमारा, पीर दें बना मिले सत्कारा। यानी हम आप हमारा धर्म हमारा इस्लाम धर्म कबूल कर लो, हम आपको पीर बना देंगे, यानी जो धर्म का सबसे बड़ा देवता होता है। मिले जागीरी धन न्यारा, तुमको मनचाही हो, जिंदगी जब ही बचे तुम्हें सच्ची बतलाई हो। यानी तुम्हें मन चाहे जितनी प्रॉपर्टी देंगे, धन दौलत देंगे, और जिंदगी में तुम बहुत ऊपर तक जाओगे। रविदास जी कहते हैं, हम नहीं स्वार्थ इंसान, गुरु प्रेमी ना हो बहबान, सितम कभी सद्ज्ञान, सितम कभी सद्ज्ञान, देश में रहे फैलाई हो, गाजियाबाद मुकाम मिशन का खास सिपाही हो। रविदास जी कहते हैं, जब वो रविदास जी को लालच देता है धर्म आने के लिए कि हम आपको धन दौलत देंगे और तुम मन चाहे जैसे ही रहना और हम आपको पीर बना देंगे, तो रविदास जी कहते हैं, हम स्वार्थी इंसान नहीं हैं, हम केवल प्रेम के भूखे हैं। संत जी का पक्ष सुनकर सुल्तान ने खिन्न होकर आदेश दिया कि इसे कारागार में बंद कर दिया जाए। जब तक ये इस्लाम कबूल नहीं करता तब तक इसे खाना पीना नहीं देना, इससे इसका दिमाग ठिकाना आ जाएगा। इस प्रकार संतरियों ने गुरुजी को जेल में बंद कर दिया और सुल्तान जुम्मे की नमाज अता करने के लिए चला गया। इस बात को सुनकर दिल्ली और काशी के समस्त ब्राह्मणों में खुशी की लहर छा गई। घी के दीपक जलाए उन्होंने, परंतु रविदास जी भयभीत नहीं हुए, डरते नहीं बिल्कुल भी। इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने। उधर सुल्तान ईदगाह पर नमाज अता कर रहे थे, किंतु प्रतिदिन की भांति उनका ध्यान में, उनका जो मन में नमाज में ध्यान नहीं लग रहा था। वे बार बार कलमा दोहराते, लेकिन उनसे बिसर हो जाती। उसकी स्मृति में संत की आकृति बनती। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उनके जहन में अल्लाह के नाम के बजाय रविदास जी की आकृति उभरती, जो कोशिश करने पर भी नहीं हट पाई। तब उन्हें समझ में आया कि संत रविदास कोई साधारण हस्ती तो नहीं है बिल्कुल, शायद खुदा इसलिए खफा है जो मेरी नमाज कबूल नहीं हुई है। वे रस्म पूरी करके दरबार वापस पहुंचे। खाना खाने के बाद फिर राज संगासन पर विराजमान हुए। उन्होंने संत रविदास को कारागार से निकलवाया और उचित आसन देकर पुनः पूछताछ आरंभ की कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने सदना को क्या उपदेश सिखाए हैं, क्या उपदेश सिखाए थे सदना कसाई को। गुरुजी ने कहा, मेरा उद्देश्य मानव मात्र से प्रेम करना और उस पर दया करना है। समस्त मानव जाति को बिना धर्म आके और बिना जाति पूछे मानवता सिखाना है। जिसके अंतर में पीड़ा के प्रति वेदना नहीं है, वह दूसरों की पीड़ा को कैसे समझ सकता है। ये रविदास को सदैव दीनहीन और दुखी होने की सेवा में लगा रहता है। ये रविदास तो सदैव गरीबों की, दीनहीन दुखी लोगों की सेवा में लगा रहता है। सभी इंसान एक आकृति के हैं, सबके 2 हाथ 2 पाँव और 2 आँखें 2 कान हैं। फिर इंसान हिंदू और मुसलमान अलग अलग कैसे कहे जा सकते हैं। हिंदू और मुसलमान इंसान के 2 भेद कहे जा रहे हैं, किंतु दोनों स्त्री की योनि से ही उत्पन्न हुए हैं और सभी में प्राण मांस लहू समाया है। ये दोनों एक प्रकार से जन्म लेने से वह मात्र इंसान है। मेरी यही रविदास के विचार हैं। मैं हिंदुओं से भी प्रेम करता हूँ और मुसलमानों से भी मेरी दोस्ती है। इंसान, क्योंकि सब इंसान है और सभी के अंदर सतनाम रूपी एक ही ऊर्जा कार्य कर रही है। हिंदू और मुसलमान में मात्र इतना ही अंतर है जितने स्वर्ण के बने कंगन में कंगन और स्वर्ण का है।
दोस्तों, इतना सुनकर सुल्तान लोधी ने पूछा, मस्जिद के विषय में आपका क्या विचार है? गुरुजी ने उत्तर दिया कि मस्जिद से कोई घृणा नहीं और मंदिर से कोई मेरा प्यार नहीं, क्योंकि इन दोनों में अल्लाह और राम नहीं रहते। वह तो कण कण में विद्वान है और वह निराकार है। इंसान का मन ही अल्लाह का स्थान है, इसलिए प्रत्येक मुसलमान और हिंदू इंसान है और कुछ नहीं। अतः मैं मस्जिद और मंदिर को शीश नहीं झुकाता, इंसान को नमन करता हूँ। दोबारा सुल्तान ने पूछा कि तब हमारे शासन प्रबंध के विषय में आपका क्या विचार है? इस पर संत जी ने उत्तर दिया कि मैं ऐसा शासन चाहता हूँ जहाँ हिंदू मुसलमान की सोच दूर रखकर मात्र इंसान समझते हुए सभी को पर्याप्त अन्न मिलता हो पेट भरकर। जात पात का विचार किए बिना, ऊंचे नीचे कहे जाने वाले लोग समान रूप से एक साथ बसे तथा सभी प्रसन्न रहें। मेरा तो ये मानना है। इस प्रकार सिकंदर लोधी संत रविदास की विचारधारा से प्रसन्न और प्रभावित हुए। उसने संत जी को छोड़ने के आदेश दिए। उनका भव्य स्वागत करके पाल के द्वारा काशी में सभ्य सम्मान भिजवाया गया। अब गुरुजी भारत भ्रमण पर निकल पड़े थे। वे श्रावस्ती, इलाहाबाद, अवध, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर और जयपुर, रेकत, पुष्कर, हेमर, चित्तौड़, गुजरात, दांडी, फरीदकोट, जालंधर, अमृतसर, विदिशा, मुंबई, चेन्नई, विंध्याचल, चेन्नई भी गए थे, जो कि नॉर्थ से काफी दूर है, करीब 2500 किलोमीटर। नर्मदा, बोध गया भी गए थे, वैशाली गए थे, चंपा, पाटलिपुत्र, राजगीर, लुम्बिनी में भी उन्होंने धर्म की चर्चा की थी। इन्हीं यात्राओं में गुरु नानक जी से भी भेंट की। गुरु नानक के साथ मर्दाना और बंदा बैरागी से भी उनकी सेवा सत्कार भी किया था उन्होंने गुरु रविदास जी का। बैरागी ने भी गुरु जी का सेवा सत्कार किया था। इनमें चित्तौड़ राजस्थान का भ्रमण अंतिम था, जो कि मीराबाई के यहाँ था। तो दोस्तों, गुरु जी की शरण में मीरा कैसे आई? जब संत रविदास जी राजस्थान गए थे तो वो अंतिम पड़ाव था उनका, वो वहीं उनकी हत्या हुई थी चित्तौड़गढ़ में। और उसके बाद यानी उसी बीच में मीरा और गुरु जी का जो शिष्य और एक गुरु का जो कहानी है वो चलती है। तो हम आपको अगली वीडियो में मीरा और संत गुरु रविदास जी के जो शिष्य और गुरु का जो मेल था, जो कहानी थी, वो हम आपको संपूर्ण बताएंगे। और गुरु जी का निधन कैसे हुआ, किन लोगों ने उनकी हत्या की थी, उसके बारे में भी हम आपको अवश्य बताएंगे। तो जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में गुरु रविदास जी के साथ। जय भीम, जय गुरु रविदास, संविधान जिंदाबाद।